जो कि राधा राधा रटने को कहते हैं, जो नाम आपको प्रिय लगता है उस नाम को रटने को कहते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं कि कोई भी परेशानी अगर आपको आती है, कोई दुख आता है, कोई सुख आता है, तो वो सब पिछले जन्मों का कर्म होता है, उसके तो नौकर लगे हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी हम सदा खुश रहना। अभी बजे सुबह के 6, तो अभी उठी हूँ। और कल रात तो इतनी ज़्यादा आंधी आ रही थी, बाप रे। आपके उधर भी आई होगी, यानी कि दिल्ली एनसीआर में। मैंने न्यूज़ देखा थे अभी थोड़ी देर पहले, मतलब कि कहाँ कहाँ आंधी आई, कहाँ बारिश आई होगी। तो बारिश तो बिल्कुल बूंदाबांदी आ रही है। पहले बूंदाबांदी होती ना तो आंधी से जो घर में इतनी गंद फैल गई है वो नहीं फैलती। और कल मैंने पूरी सफाई करी अच्छे से, और आज उससे भी 4 गुनी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कल ही मैंने इन पत्तों को धोया था, अच्छे से इतने साफ़ करे थे। आज फिर से धूल मिट्टी से ऐसे हो गए हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ। और मेरी तबीयत 2-3 दिन से ख़राब है, मतलब 4-5 दिनों से थी, लेकिन उतनी कम थी। परसों तो मैं बिल्कुल उठ भी नहीं पाई, और तबीयत ख़राब, बीपी लो हो गया था बहुत ज़्यादा। और चक्कर से आ रहे थे, बीपी लो की वजह से कपकपाहट सी हो रही थी। तो आज कल मैंने सफाई करी धीरे धीरे करके, जितनी भी हो सकती थी, मतलब अच्छे से अपने तरफ से। सब लत्ते कपड़े भी धोए बहुत सारे, मतलब बेडशीट वगैरह। और आज इतना बुरा हाल हो रखा है। तो बेटा गया है छत पे, तो मुझे कह रहा है मम्मी जल्दी से आओ छत में। तो बहुत बड़बड़ की आवाज़ आ रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर कोई गमला गिर गया है, शायद वो गमला टूट गया है। तो जाती हूँ छत पे। तो मैंने पहले नीचे कमरे के अंदर और बाहर गेट के पास यहाँ पर सफाई करी है, और बालकनी को अच्छे से धोया, क्योंकि सारी मिट्टी ना उड़ उड़ के कमरों में आ रही है। उसके बाद मैंने कहा जीना और ऊपर का जो भी है ये सब करूँगी साफ़। सच मेरे को तो, और तो जो भी हुआ, मेरे को सफाई का इतना टेंशन हो जाता ना, बहुत ज़्यादा, कि सफाई करने में बड़ी दिक्कत होती है भाई, बहुत दिक्कत। क्या करें, अब परेशानी होगी कि बीपी लो हो गया। आज कल मेरे को शाम के टाइम थोड़ा सा ठीक लग रहा था, और अभी सुबह से फिर वैसे ही लग रहा है कि ज़्यादा ही लो हो गया है। मैंने चेक नहीं किया है। तो मैंने चाय बनाई अपने लिए, थोड़ी सी पहले चाय पी, उसके बाद अभी शुरू हो जाती हूँ साफ़ सफाई में। पहले छत पर जाती हूँ, बेटा क्या कह रहा है, और उसके बाद आपको लोगों को दिखाती हूँ जीने का क्या हाल हो रहा है। पहले जीना दिखा देती हूँ। कमरा तो मैंने कर दिया ठीक ठाक। देखो कितनी गंदगी उड़ के आई है, देखना। कल शाम को मैं पानी दे के गई थी ना, ये कबूतर सारे इस गमले में फड़फड़ाहट करके मिट्टी उड़ा देते हैं, तो पानी गिर गया होगा। देखो कितना 4 गुनी मेहनत करनी पड़ेगी वहाँ पर उतनी गंदगी में। पूरा सारा ये देखो उड़ उड़ के कहाँ से, देखना कैसा हाल हो गया। और नीचे वो देखो, मैं अंदर से ना ये गेट के पास से वहाँ पर वहाँ पे वो जो गंदगी हो रही है, जो वो पूरा नीचे तक सारा। क्या करें भाई, कैसे करूँगी अब मैं, बड़ी दिक्कत है। पौधे मेरे सारे ये भी ख़राब हो गए हैं। यहाँ तो गमले लमतम हो रखे हैं। मैं कल ही समझ गई थी कि ये गमला पक्का यहाँ गिरेगा नीचे तो टूटेगा। एक गमला तो मैंने उधर रख दिया था। ओहो, इतना भारी गमला कैसे टूट गया बेटा, ये फिर लुढ़क कैसे गया। हाय हाय, मेरा बेल का पौधा भी। अरे बाप रे, बताओ इतनी भयंकर आंधी आई, इतना मोटा गमला। अब बताओ मैं कैसे रखूँ इसे, कहाँ रखूँ बेटा। कड़ी पत्ता का पौधा गया। और कल ही देखो, कल ही शाम को मैं यहाँ पर सफाई करके गई हूँ इतने अच्छे से, और इसमें इतनी सारी खाद डाली हुई है। तो इसका मैं प्रबंध करती हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा। पर मुझे छत की टेंशन हो रही थी ना, कल शाम को ही मैं छत को साफ करके गई थी। तो गमले का हाल तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मुझे कल ही जब इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी ना, कल ही मुझे लग गया था कि कुछ तो गमला वमला नीचे गिर गया है और वो टूट जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का नहीं है ना, ये सीमेंट वाला है। बाकी के गमले तो हैं यहाँ पे सही हैं, ये नहीं गिरे, क्योंकि ज़्यादा भारी है, फिर सपोर्ट था ना एक दूसरे का इनको, और ये टूट गया। और एक गमला मैंने उधर छुपा दिया है जो बार बार लुढ़कता था, और तो वो गमला तो सुरक्षित है, वो नहीं उड़ा। बताओ, इसमें ये कांटे वो हो रहे हैं बेटा, इसको तोड़ देती हूँ मैं। एक सूख सा गया ना ये वाला, बेकार हो रहा है। कितने बार इसने मेरे कपड़े फाड़ दिए। ले, मैंने इसे तोड़ ही दिया। बात तो हो ही रही है, बार बार इसके वो लग रहे थे मेरे। ले, सारे है ही नहीं कुछ भी।
इतनी आंधी आई ना, आपके उधर भी आई होगी, जो दिल्ली एनसीआर के लोग हैं, बहुत बुरा हाल हो रहा था, बहुत बुरा। इससे अच्छा बारिश आती तो कुछ बात होती। पागल जैसा सारे ये भी लुढ़क गए, इसके तो पत्ते सारे झड़ झड़ के पूरे छत पे फैल रखे हैं इसके। अरे ये तो इतना टूटा होगा ना, इसको तो हवा ने, सच में देखना सारे पत्ते इसके टूट गए। हाय हाय, ये है वो क्या बोलते हैं पत्थर चट्टा का, पूरे छत में फैले हुए हैं। तो ये 2-4 पत्ते मैंने उठाए हैं, ये गमले में डाल दिए इधर। और एक ये वाला पौधा, ये तो हमेशा गिर जाता था, हल्की सी हवा में भी, इसको मैंने इधर रख दिया। तो अब मैं गमले का करती हूँ भाई कुछ ना कुछ। यहाँ भी घुस रखे इसके पत्ते, इस कोने पे देखना, वो वहाँ पर भी घुस रखे, सारे पूरे छत पे फैले हुए हैं। अब अरे यार, इस पर तो इसके बच्चे सब हैं ये, अब ये लगेगा थोड़ी ना, मर ही जाएगा अभी तो। चलो मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ कुछ तो करती हूँ कहीं पे। पूरा 1.5 घंटा हो गया है मुझे झाड़ू लगाते हुए। कमरों का तो मैंने पहले लगा लिया था, उसके बाद मैंने छत पर जो गमला टूट गया है उसको ठीक ठाक करा, फिर छत की पूरा सफाई करी, क्योंकि गमला टूटने के बाद थोड़ा सा मिट्टी फैल गई थी और थोड़ी थोड़ी मिट्टी उड़ के आई थी। पता नहीं छत में कैसे नहीं आई यार, मिट्टी बिल्कुल भी नहीं थी छत में। और पूरा जीने में, जीने यानी कि 3 घरों के जीने, हमारे ऊपर वाला फ्लोर, फिर नीचे वाले का फ्लोर, फिर जो हमसे नीचे वाला फ्लोर है ना, वो यहाँ पे नहीं है, 2 साल या 2.5 साल हो गया उनको यहाँ से गए हुए। तो वो जीना भी मैं ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि जाना तो हमें या चढ़ना उतरना हम ही को है, तो इसलिए उससे मतलब साफ़ सूफ करती हूँ। पोछा तो मैंने बहुत दिनों से नहीं लगा रखा है, पोछा भी लगा देती हूँ, क्योंकि कबूतर ना गंदगी कर देते बहुत ज़्यादा, तो मैंने पोछा नहीं लगा रखा है। और झाड़ू में लगा देती हूँ 1 दिन छोड़ के। तो कल ही मैंने झाड़ू लगाया था, आज मेरे को फिर लगाना पड़ा, और अब लगाना है पोछा। तो छत की धुलाई करके आ गई हूँ, और अब मुझे तो 2 जीने, नीचे वाले जीने पर तो पोछा नहीं लगाऊंगी, यहाँ पे सारा अंदर कमरों में लगाना है। वैसे इतनी थकी हुई आज सफाई करके। और ये देखो कबूतर, अभी मैं यहाँ पे धूप चला के गई हूँ, तुलसी जी को पानी चढ़ा के गई हूँ। और ये देखो मैं पीछे से जब मैं अभी बाहर निकली ना, तो इतनी गंदी बदबू आ रही है, उल्टी आ रही है मेरे को। और देखो पूरे छींट, देखो कहाँ तक, ये दीवार पे देखो, इधर सारे जहाँ मैंने पैर रखे हैं ये सब, छी छी, इतनी बहुत गंदी बदबू आ रही है, कैसे साफ़ करूँ मैं। सच में लोग क्या क्या दिखाते हैं, और मेरे को तो एक कबूतर ने इतना परेशान कर दिया। अभी छत धो के आई थी, छत पर गई जल चढ़ाने के लिए, वहाँ भी ऐसे ही कर रखा है। चलो वहाँ तो अब हो गया, अब मैं अभी नहीं करूँगी, बाद में साफ़ करूँगी। लेकिन ये तो जीना है, यहाँ पर मैं इतनी गंदी बदबू आ रही है ना, बहुत ज़्यादा गंदी बदबू। मैं कैसे ना साफ़ करूँ, और नहीं साफ़ करूँगी तो अभी गीला है वो, और जो छींटे इधर उधर पड़ेगी ना, तो ये लाड़की में 2 कपड़े गीले करके मैं गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, वो वीडियो देखती हूँ मोबाइल पे। और सभी लोग देखते हैं आजकल, जो कि राधा राधा रटने को कहते हैं, जो नाम आपको प्रिय लगता है उस नाम को रटने को कहते हैं। तो गुरु जी बोलते हैं कि कोई भी परेशानी अगर आपको आती है, कोई दुख आता है, कोई सुख आता है, तो वो सब पिछले जन्मों का कर्म होता है। आग लगे ऐसे कर्मों को, भाई सही में क्यों ऐसे कर्म किए थे। मैं तो सच में इतना सुबह से मैं थक रही हूँ, इतना काम कर लिया, इतना काम कर लिया कि काम को मतलब काम का कोई हद ही नहीं। इतनी दुनिया भर का सब करके जब मैं बाहर कमरे से किचन में आ रही थी, मैंने कहा अब खाना पीने का कुछ जुगाड़ कर दूँ, और देखा अंदर इतनी बदबू जा रही थी ना, बहुत बदबू। मैंने कहा कहाँ से आ गई। मैं सोचूँ नीचे आजकल तो सब ठीक कर दिया, नाली वाली साफ़ कर रखी है, पूरा सीवर में वो भी सफाई कर रखी है, और रोड बन गई है, मतलब गली अच्छे से बन गई। लेकिन ये कैसी बदबू आई। और देखा तो पूरा आप लोगों को जो दिखाया, खोपड़ी ख़राब हो गई। अब कैसे मैं खाना बनाऊँ, कैसे खाऊँ। और फिर वहाँ पर सफाई करके मेरे को तो बदबू मेरे घुस गया अंदर। फिर मैंने वहाँ पर सैनिटाइज़र डाल दिया, तो अभी बदबू नहीं आ रही है। लेकिन जो बदबू है ना, मेरा तो अंदर ऐसे चलेगी, भाई साफ़ तो करना ही था, नहीं करती तो फिर कैसे। वो अभी सूख गया था, जो छींट है उसकी दूर दूर तक चलेगी थी ना, सारी सूख गई थी। तो मैं बाद में साफ़ करती तो और दिक्कत होती। तो गीले होने के कारण और भी इतनी गंदी बदबू आ रही है। भगवान मैं तो यही करिए, आग लगे ऐसी किस्मत को कि कैसे है बताओ। इतना मैं सुबह से लगी हूँ, सारे लोग लगे हैं। आज मैंने देखा है ना, जिनके काम वाली जो आधे घंटे में 20 मिनट में चली जाती थी, उसको भी आज 1 घंटा लगा।
और जिनके घर में काम वाली नहीं है, वैसे तो यहाँ पर सभी के हैं, पर जिनके नहीं है तो वो भी सुबह सुबह आज बिल्कुल झाड़ू से फतोड़ा फतोड़ अपने दरवाज़ों पर, गेट पर सब लगे गए। कल आधी ऐसी आई ना ज़बरदस्त वाली, मतलब, और दरवाजे खिड़की भटपट भटपट ऐसे रात में, तो क्या करें भाई। और गुरुजी की बात मान रही हूँ मैं, वैसे बोली कि गुरुजी ऐसा बोलते, बात तो सच है कि जो हमारे किस्मत का है वो तो हमें भोगना ही है। पर बताओ, उसको यहीं पर करी थी, वहाँ से नीचे कर लेता, और वो उड़ते उड़ते करी है उसने। वो पता लग रहा ना कि अगर बैठ के करता तो यही जगह होता, उड़ा होगा। जानवर है, उसका क्या जा रहा है, वो थोड़ी है, उसके तो नौकर लगे हैं। हाँ, और बेटी को कहा मैंने, बेटा देखना ज़रा कैसे साफ़ करूँ मैं। अब वो क्यों आएगा था बाहर, उसको करना होता तब तो आता, और वो करा उसने, अंदर चला गया। दिखाना तो क्या था, मतलब ये था कि भाई बता, अभी मैं जस्ट गई हूँ अंदर और उसने ये तमाशा कर दिया।